हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं गोल्ड और क्रूड के एनालिसिस पे। ओके दोस्तों, हम बिना वक्त ज़ाय किए हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में क्या सीन चल रहा है दोस्तों, देखो डेली टाइम फ्रेम पे फिलहाल एक बुलिश कैंडल बन के बुलिश हरामी या फिर बुलिश एंगल्फिंग आप बोल सकते हैं। उसी मतलब एकदम रेंज बाउंडेड है। ये बुलिश हरामी या बुलिश एंगल्फिंग आप बोल सकते जो भी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थोड़ी ये रेड कैंडल से पीछे थोड़ी सी नैनो सी पड़ी है, मतलब 0.5 0.5 की इसमें। तो आप उससे कह सकते हैं, बट इतनी भी पावरफुल नहीं कह सकते। चलो अब अगली बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बात करते हैं अपन कि 71 कितने $71 से लेके तो 71.50 ये सेलिंग एरिया है। मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये ग्रीन डब्बा है ना, ये बाइंग ऑर्डर्स का डब्बा है। बाइंग ऑर्डर, बुलिश बाइंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, बुलिश बाइंग ब्लॉक। ये डब्बा इसलिए था मतलब कि यहाँ पर भाई बायर्स बैठे हैं, बायर्स, इसलिए तो मार्केट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आपको दिखाता हूँ करके, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो रिटेस्ट मारा, वो रिटेस्ट मार के फिर ये अब चला गया। अब ये आने वाले समय में अपन ये क्या कर सकते हैं, इस वीक के आसपास, इस वीक के पास ही मतलब ये कैंडल बनाने को ट्राई करेंगे। क्योंकि दोस्तों बात ऐसी चल रही है, चाइना का स्टिमुलस पैकेज जब तक मीन्स आएगा नहीं, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम एकदम परफेक्टली अपसाइड नहीं जा सकते। अपसाइड इसमें आप अपन ऐसा कह सकते हैं। मीन्स जब तक चाइना का स्टिमुलस पैकेज अगर एक बार आ गया, चाइना क्या कर रही है, एफआईआई को अपनी तरफ बुला रही है कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे को अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे, हम तुम्हें अच्छे अच्छे स्कीम्स देंगे कि भाई हाउस होल्ड रेंटल वगैरह सब पे कमी, ट्रेड टैक्स सब कम कर रहे हो। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। अभी फरवरी का 1 फेब को जो बजट आने वाला है, उसमें निर्मला सीतारमन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने मतलब न्यूज़ के माध्यम से आ रहा है ऐसा, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर न्यूज़ के थ्रू ऐसा सीन आ रहा है कि 10 लाख से अबव जिनका इनकम होगा, उनको मतलब बजट मतलब इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी, उनको टैक्स नहीं लगेगा ऐसा, जिनका इनकम 10 लाख से कम है। ओके। तो अगली बात करते हैं। ये दोस्तों हमारा सेलिंग एरिया है, बात ध्यान रखना। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक चाइना का कोई स्टिमुलस पैकेज पावरफुल तरीके से ना आ जाए। देखो इधर मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ, आप डेट भी उठा के देख लेना। चाइना का जब स्टिमुलस पैकेज आया था जिस दिन, उस रात को, उस दिन क्या हुआ था, मार्केट सीधा बूम हो गया था गाइस। $68 से सीधा 77 पे चला गया था, हाईएस्ट हाई 77 पे। पर जब चाइना का स्टिमुलस पैकेज आया, उसके बाद मीन्स थोड़े उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए। जब उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट जब उनका थोड़ा सा कम होने लगा, तब वहाँ से एफआई ने भी थोड़ा सा कट करना शुरू कर दिया, इसलिए वापस आज थोड़ी सी सेलिंग होकर नीचे आ गया एम पैटर्न बना के। अब बात करते हैं अगली। ये तो हमारा नीचे का बाइंग एरिया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कई समय से मतलब बाइंग एरिया आप कह सकते हो। आपको बताता हूँ वीकली टाइम, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम, ये दिख रहा है आपको, ये कितना बड़ा बाइंग ब्लॉक है, बाइंग ब्लॉक। ये देखो, ये देखो, पहले इसको रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर आया सपोर्ट आया था, फिर वापस गया, फिर इसी लाइन को, हाँ, रिजेक्शन रिजेक्शन, फिर फाइनली ब्रेकआउट देके फिर मतलब रिटेस्ट मार के जब ऊपर गया, तो सीधा, ये तो कोरोना टाइम पीरियड की बात थी, सीधा 113 $114 पे चला गया था। तब ये फिर धीरे धीरे वापस नीचे आया था, जब अपना इंडियन इकोनॉमी वापस सेटल होने लगी थी। तो अभी इसी जोन में काम कर रहा है। अब ये आने वाले समय में क्या कर सकता है, हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। हम एक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं इसकी। अब ये जो इस ये पैटर्न बना है, इसको कंप्रेसिव पैटर्न बोलते हैं, कंप्रेसिव पैटर्न। ये इस ट्रायंगल के बीच में इस कंप्रेसिव पैटर्न बोलते हैं, सो कंप्रेसिव पैटर्न। जब ये इस ट्रेन लाइन के अंदर अंदर आ रहा है, एक तो ये रिटेस्ट करके फायर कर देगा, तो बहुत $82 तक जा जाने की संभावना है। और अगर ये $82 के ऊपर गया, मतलब ये अपना $72 के ऊपर गया, तो अपना इंडियन मार्केट इसके लिए खतरा है। इंडियन मार्केट सीधा डम कर जाएगा, बहुत ज़ोर से डम करेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये सपोर्ट इसको तोड़ा, तो ये आने वाले समय में अपने को 659 60, ये अपने को स्ट्राइक प्राइस अपने को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके। बात कर ले थोड़ी सी अगली तरफ। हाँ, जब तक ये जो, आपको एक बात बोलता हूँ मैं, कल क्या हुआ, कल हाँ, तब तक आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर आपको सब एनालिसिस सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, लेवल्स। ओके। अब बात करते थोड़ी सी इसकी, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट में इन एकदम। ये मार्केट कब बंद हुआ अपना, ये देखो 23
23:30, 23:30 मीन्स ये क्या है, ये कब का 24 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कब कितने बजे का है, 11:30 बजे का। ओके, 11:30 बजे अपना इंडियन मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाता है। अपन ये जो यूएस मार्केट का यूएस क्रूड ऑयल रहता है वो 2:30 मॉर्निंग 2:30 वगैरह इस तक चलते रहता है। तो ये देखो मैं आपको बोलता हूँ $70 से 60 से सीधा 70-18, मतलब ये 50.50 नीचे गिर गया। पर अपना जो इंडियन मार्केट जो क्रूड ऑयल है वो देखो वो ऊपर ही था। क्यों, मतलब ये तो तब बंद हो जाता है, पर बाद में तब अपना धीरे धीरे ये जो यूएस ऑयल है ये भी फिर 2-3 बजे तक चालू रहता है। आपको मैं बोलता हूँ क्या हुआ, रशिया है ना, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था, सॉरी इसराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर इसराइल के ऊपर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ये अटैक की गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना फास्टली समझाता हूँ। क्या होता है ना, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर और एक अपना प्रोड्यूसर क्रूड ऑयल। आपको ये देखना है कि जब भी किसी वॉर की न्यूज़ आती है, कोई कंट्री वॉर में उतर रही है, तो वो कंट्री किस टाइप्स की किस प्रकार की है, मतलब वो कंट्री क्या कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल की। हाँ, आपको थोड़ा सा ये थोड़ा पता करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम वो भी बता देंगे। ओके, वो वो कंट्री प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है क्रूड ऑयल की। अगर कंज्यूमर है क्रूड ऑयल की तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो कि एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स है, 100 है, पर लेने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ लेने वाले भी 100 लोग हैं। ओके, और वहाँ पर समझो किसी ने हमला कर दिया, तो क्या होगा, 100 में से सिर्फ कितने लोग बचेंगे अभी वहाँ पर, मतलब कितने लोग रिमेनिंग रह गए, 80। तो जब वो आतंकवादी तो चले गए, अब जो 80 लोग बचे वो जो परचेस करना जाएंगे फ्रूट्स वगैरह इन सबको, तो वो फ्रूट्स का प्राइस क्या रहेगा, जो बेचने वाले रहेंगे वो उस फ्रूट्स का प्राइस थोड़ा कम कर देंगे कि भाई, क्योंकि ये जो लोग रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि बायर्स कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, और ये अपना जो कंज्यूमर है, बायर्स है, वो थोड़े से कम है। तो क्या होगा, इनका प्राइस है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज कर देंगे। वो क्या बोलेंगे कि नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे कि कितने का एक फ्रूट है, तो वो बोलेंगे 100 रुपये का है, पर वो बोलेंगे नहीं भाई 100 रुपये का तो हमारे को नहीं पड़ेगा, तू थोड़ा कम में दे रहा हूँ तो दे। तो वो बोलेंगे ठीक है भाई 95 या 90 में ले लो। तो इसको बोलते हैं थोड़ा बाइंग एंड सेलिंग, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके, तो जब भी मार्केट क्या बोलते हैं थोड़ा सा जब ये कंट्री कोई वॉर में उतरती तो आपको ये चेक करना है कि वो कंट्री कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। अगर कंज्यूमर है वो कंट्री, तो और अगर उस पर वॉर हो रहा है तो कंज्यूमर कम हो रहे हैं, मतलब क्रूड ऑयल परचेस करने वाले लोग थोड़े से कम हो रहे हैं। इसके चक्कर में क्या होगा, आते वक्त इसके चक्कर में क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरेगी। ये बात मेरी ध्यान रखना, कंज्यूमर पे अगर हमला हुआ तो क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे जाती है, और अगर प्रोड्यूसर इस पे हमला हुआ तो तो जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बहुत अप जाएंगी, क्योंकि बनाने वाला ही नहीं रहेगा, तो खाने वाले लाइक भगदड़ कर देंगे कि नहीं भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्राइस सडनली ऊपर चले जाएगा, प्राइस सडनली ऊपर चले जाएंगे। उससे वो लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो डिमांड बढ़ जाएंगी पर सप्लाई कम रहेगा। सप्लाई एंड डिमांड की चेन को आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आपको हमारे चैनल पे वो भी वीडियो मिल जाएगा डिमांड एंड सप्लाई का, तो उसके आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को। ओके, तो जो कंज्यूमर है वो अगर उस पर हमला हुआ तो प्राइस सडनली डाउन आ जाएगा कंज्यूमर, क्योंकि खाने वाले कम रहेंगे तो बेचने वाले कितना ही बेचेंगे। बेचने वाले क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है तो कम दाम में ले जा हमसे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ माल बेचना ही है, क्योंकि वो सड़ा के तो रख नहीं सकते या फिर खुद का तो नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, कम प्राइस पे तो कम प्राइस पे ले जा। कंज्यूमर पे हमला हुआ तो प्राइस सडन डाउनफॉल करेगा, और अगर बाइंग मतलब प्रोड्यूसर उस पर हमला हुआ तो प्राइस सडनली अप चले जाएगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। इसराइल कौन है, कंज्यूमर है, ये मेरी बात ध्यान रखना। आप लगे तो पढ़ सकते हो, इसराइल कंज्यूमर है और जो ईरान है वो प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। 3.3 बिलियन बैरल, मिलियंस ऑफ बैरल पर डे का उसका प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट है। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना था, मतलब शॉर्ट में ट्रिक समझा रहा था कि आपको वॉर थोड़ा सा कैसा कैलकुलेट करना है, कि किस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई इस पे हमला हुआ है, थोड़ा अब हम इस तरह से कर सकते हैं। बट दोस्तों प्राइस एक्शन भी बनना जरूरी है। यहाँ पर कैसा देखो, कंप्रेसिव डब्ल्यू पैटर्न बना, कंप्रेसिव डब्ल्यू पैटर्न, और ये इसको लेके सीधा अब चला गया प्राइस, ये स्टिक प्राइस बोलते हैं, स्टिक प्राइस सीधा अब चला गया। ये एन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक, ये मतलब $71 के ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये चाइना का स्टिमुलस पैकेज ना आ जाए। मतलब एकदम चाइना कुछ स्टिमुलस पैकेज आ गया एकदम देर रात,
कि हाँ भाई आप ये हमारे यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेंगी वगैरह सुविधा मिलेंगी, क्योंकि मनी रोटेशन क्या हो रहा है फिलहाल अभी इंडियन मार्केट से कट हो रहा है। मनी रोटेशन इंडियन मार्केट से कट हो रहा है और चाइना की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। आप सब भी देख रहे होंगे कि चाइना में मतलब चाइना का मार्केट निक्की वगैरह निकाई सब बूम कर रहे हैं, और हमारा इंडियन मार्केट 26,000 से सीधा, निफ्टी इंडेक्स 26,000 से सीधा डम हो गया है, सीधा डम हो गया है। आप देख सकते हैं टॉप हाई एकदम हमारा 26,400 से लेके सीधा 23,700 पे बूम हो चुका है। मतलब 3,000 पॉइंट्स का गैप, मतलब डाउन आ गया है गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी अपना सॉरी। तो ये था अपना क्रूड ऑयल के एनालिसिस। क्रूड ऑयल पे आपने अपने को क्या करना है फिलहाल अभी, मतलब साइडवेज मोमेंटम है, इतना कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। ये जो है इस प्रकार से जा रहा है। आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा मतलब एक सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो एम पैटर्न बना रहा है, ये एम पैटर्न अगर इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ ये $70 का, सीधा हम इसके आ जाएंगे $69-60 तक का। ओके, आप थोड़ा सा इसको वॉच कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसा मत बाइंग सेल मत कर देना, मैं आप अपने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ। ओके, ये तो हो गया। नेट गैस नेचुरल गैस भी सीधा गैप डाउन हो गया, क्योंकि इन फोरकास्ट वेदर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर जो वेदर था वो इतना अच्छा नहीं है जहाँ से नेचुरल गैस की उत्पन्नति होती है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट एकदम अच्छा नहीं होगा तो फिलहाल मतलब नेचुरल गैस की कंपनी को शट करना पड़ता है, मतलब डाउन करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब और कैसा डिमांड अभी इतनी मतलब डिमांड अभी फिलहाल इतनी डिमांड सॉरी बढ़ जाती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में नेचुरल गैस की डिमांड हमेशा बढ़ती है, इसलिए ध्यान रखना। आप खुद देख सकते हो प्राइस किधर से किधर गया, 290 से सीधा 340 पे सीधा चले गया था ये। नेचुरल गैस थोड़ा सा ये डाउन है, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो उसका जो वेदर है वहाँ का फोरकास्ट वेदर, ये देखो कोल्डर वेदर, मतलब वेदर तो ठीक है, मतलब कैसा होता है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल गैस की डिमांड बहुत बढ़ जाती है फिलहाल ठंडी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, मतलब गैस से मतलब हर चीज़ करते हैं ना, क्योंकि कैसा वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो लोग क्या करेंगे, कितनी पेड़ काटेंगे, तो पेड़ काटने पे भी पाबंदी है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग वहाँ पर मतलब बॉन फायर वगैरह इसके लिए, गैस वगैरह खाना पकाना वगैरह सब इसके लिए यही होता है नेचुरल गैस। तो इसलिए नेचुरल गैस का प्राइस अपना हमेशा इसमें बूम होता है। लेकिन हमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि कब मतलब उसका प्रोड्यूसिंग कंपनी कितनी है, प्रोड्यूसिंग कंपनी वो सब उनके पास भी सूटेबल वेदर है क्या बनाने मतलब प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस। तो अभी क्या है, कंपनी के जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर ये जो है गैस प्लांट्स, तो वहाँ पर वेदर फोरकास्ट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब प्राइस थोड़ा सा सीधा गैप डाउन मार दिया, सीधा 314 से सीधा 289 पे आ गया। गोल्ड है ना फिलहाल थोड़ा सा लो चल रहा है। लो कैसे होता है दिख रहा है आपको, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये रिवर्स एन पैटर्न बना, स्टैंड पैटर्न। इसने अगर जब भी ये नेकलाइन तोड़ेगा 2600 की, सीधा आपको 2580 सीधा और ज़्यादा फॉल होते दिखाई देंगे आपको। ये क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यूएस में ट्रम्प आए, ट्रम्प के टैरिफ हाइक, मतलब ट्रम्प क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रही था कि हाँ भाई तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया भी हमेशा टैक्स बढ़ाते ही रहता है कि हाँ भाई इस पे टैक्स बढ़ाओ, उस पे टैक्स बढ़ाओ, पॉपकॉर्न पे टैक्स बढ़ा दो, आपने सुना ही होगा, निर्मला सीतारमन जी ने बोला है। तो उससे थोड़ा सा ना इफेक्ट पड़ जाता है कि मनी रोटेशन ना, कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा ज़्यादा। कैश फ्लो जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक एफआईआई का पैसा इंडिया में वापस नहीं आएगा। गोल्ड फिलहाल क्या चल रहा है, जोन में चल रहा है, जोन में। जब तक ये सुनो मेरी बात सुनो, जब तक ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है ना, ट्रेंड लाइन में ये भी क्या फिलहाल ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो आपको अपने को ये देखना है कि 2612 ये इसका वापस से लो तोड़ता है या सीधा ये ट्रेंड के अंदर आ जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ट्रेंड का जो सपोर्ट रहता है, ट्रेंड का सपोर्ट वो क्या करता है मार्केट में मतलब अपोजिट में जो जाता है ट्रेंड, मतलब समझो नीचे गिर गया तो क्या पुट वालों को बुलाता है सीधा ऊपर भाग जाता है, मतलब ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जब तक इसका लो ना टूट जाए अपन श्योर नहीं होंगे 2600 के लिए। और अगर इसका हाई टूट गया तो अपन सीधा इधर चल जाएंगे 2650 के लिए। ओके, और बस इतनी थी आज की एनालिसिस गोल्ड और इसके लिए। और जाते थे एक बात बता दूंगा कि अपना जो रुपी है और मतलब रुपी सीधा किधर गया, 8567 से सीधा 8539 सीधा लुढ़क रहा है नीचे, मतलब ये लो हो रहा है, मतलब लो पे जा रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है अपने लिए, ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर इससे क्या होगा, मतलब क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। जो इंडिया है ना, अपना इंडिया है ना, इंडिया वो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर अपन कंज्यूमर है, अपन प्रोड्यूसर नहीं है। क्योंकि इंडिया में एक भी कोई वो नहीं है क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर नहीं, अपन सिर्फ कंज्यूम करते, कंज्यूम अपन कंज्यूमर है अपन सब।
अपन प्रोड्यूसर नहीं है। तो जो कंज्यूम करते हैं तो अपन कितना 85% तक का क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट कहाँ से? रशिया, मिडल ईस्ट में क्या, दुबई, अबू धाबी वगैरह, यहाँ से जो क्रूड ऑयल्स है वहाँ से हम इंपोर्ट करवाते हैं। अभी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री ने भी बहुत सारा क्रूड ऑयल बाई किया है ताकि वो उसको प्रोसेस करके मतलब वो खुद ही बेच सके। मतलब उन्होंने कैसा थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलायंस का भी थोड़ा सा वैल्यू डम डाउन हो रहा है। मार्जिन उसका तो ठीक है, पर रिलायंस की रिटेल स्टोर है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा उसका टेलीकॉम रेगुलेटरी सेक्टर है ना, थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब एकदम उसका ओके। रुपये तो ऑल टाइम लो पे मतलब लुढ़कता ही दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही वही हो रही है। ये अगर इसका लो हो गया तो 85-26 तक भी आने को टाइम, मतलब लो होने को टाइम नहीं करेगा। तो इसका क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है ना, ब्रोकरेज फर्म हाउस, तो उन्होंने भी क्या दावा ठोका है कि सीधा कि भाई ये जो यूएसडी INR है ये 85 है ना, मतलब आपको क्या है, मतलब $1 परचेस करने को आपको कितना अभी पे करना पड़ रहा है? 85 पॉइंट समथिंग समथिंग। हाँ, ये 92 तो जा सकता है, 92 तक का अपना इंडियन रुपीस। मतलब अपनी इंडिया की इकोनॉमी हालत इतनी मतलब खराब हो सकती है, ऐसा बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म बोल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने जल्दी कोई प्लान एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो। तक के लिए इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, और हमेशा देख कर और सोच समझ के ट्रेड कीजिए, और अपने खुद के लर्निंग पे हमेशा फोकस कीजिए।